हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 110 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। इसमें आपके साइंस के 110 क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी चेक करेंगे कि आपने 110 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि द्रव्यमान की इकाई क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है किलोग्राम है, बी ऑप्शन आपका ग्राम है, सी ऑप्शन आपका टन है और डी ऑप्शन आपका न्यूटन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का? तो फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बल का मात्रक क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जूल है, फिर न्यूटन है, पास्कल है और वाट है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट है, न्यूटन है, जूल है या फिर आपका वाट है। तो यहाँ पर अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है, कैलोरी है, जूल है, वाट है या फिर आपका पास्कल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई क्या है आपको बताना है। वाट है, जूल है, एम्पियर है और वोल्ट है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या है आपकी? वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है? बार है, पास्कल है, न्यूटन है या फिर आपका डाइन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल हो जाएगा। ठीक है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है आपकी? पास्कल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवेश क्या लिखा है? आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर या फिर फैराडे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कूलम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धारा की इकाई है। तो धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, एम्पियर, वाट या फिर आपका ओम हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर होती है धारा की इकाई, क्या होती है? एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आपका दिया गया है कि तापमान का मात्रक है। तो तापमान का मात्रक क्या होता है नाइन्थ नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कैल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे क्या दिया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है 10th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ठीक है, ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत क्षमता की इकाई क्या है। तो विद्युत क्षमता की इकाई क्या होती है? हेनरी है, फेराड है या फिर ओम है या फिर आपका वोल्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका फेराड हो जाएगा। ठीक है, फेराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हर्ट्ज है, वोल्ट है, ओम है या फिर आपका जूल है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 12th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, लुमेन होता है, वॉट होता है या फिर आपका लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लंबाई की इकाई है क्या है। तो लंबाई की इकाई क्या है आपका 14 नंबर का? 14 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, सभी हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है और आपका मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विकिरण की इकाई है। तो विकिरण की इकाई क्या होती है?
बेकरल है, कूलाम्ब है या फिर ग्रे है या फिर आपका सीवर्ट है। क्वेश्चन नंबर 15th की बात करते हैं तो 15th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बेकरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। तो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, लक्स होता है, हर्ट्ज होता है या फिर आपका वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक क्या होता है 17 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि आवेग का मात्रक है। तो आवेग का मात्रक क्या होता है 18th नंबर पे? 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन सेकंड यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ठोस क्या लिखा है, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है 19 नंबर का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई एसआई मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि कोणीय वेग की इकाई है। तो कोणीय वेग की इकाई क्या होती है 21 का? तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका? रेडियन पर सेकंड, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि कोणीय त्वरण की इकाई है। तो कोणीय त्वरण की इकाई क्या होती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है या फिर आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर होती है या फिर हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज स्क्वायर या फिर आपका रेडियन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की बात करते हैं तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 22 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मात्रा का मात्रक क्या है। तो मात्रा का मात्रक क्या होता है 23 का? 23 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मोल हो जाएगा, ठीक है। मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आवर्तकाल की इकाई है। तो आवर्तकाल की इकाई क्या होती है 24 का? 24 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सेकंड होती है, क्या होती है? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि विस्थापन का मात्रक है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है 25 नंबर का? 25 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मीटर हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वोल्टेज क्या लिखा है, वोल्टेज का एसआई मात्रक है। तो वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्टेज का एसआई मात्रक यहाँ पर आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश प्रकाश प्रवाह का मात्रक है। तो प्रकाश प्रवाह का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है, लुमेन होता है, लक्स होता है या फिर आपका वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश प्रवाह का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताएंगे 28 का? तो 28 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चमक की इकाई क्या है। तो चमक की इकाई क्या होती है 29 का? लक्स होती है, कैंडेला, लुमेन या फिर आपका फोर्ट होती है। तो 29 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 29 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लक्स होती है, चमक की इकाई क्या होती है? लक्स होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या है। तो प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा घनत्व की इकाई है। विद्युत धारा घनत्व की इकाई क्या है 32 का? 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है 33 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्यूरी होती है। ठीक है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है, टेस्ला है, हेनरी है या फिर एम्पियर है? 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है 35 नंबर का? 35 नंबर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि गतिज ऊर्जा क्या लिखा है? गतिज ऊर्जा का मात्रक है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, पास्कल या फिर वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे तो 36 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि धारा की तीव्रता का मात्रक है। तो धारा की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा 37 का? राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घनत्व की इकाई क्या है? तो घनत्व की इकाई क्या होती है 38 का? तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सभी हो जाएगा। यानी कि किलोमीटर क्या हो जाता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आपका टन मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पावर फैक्टर का मात्रक है। तो पावर फैक्टर का मात्रक क्या होता है 39 का? 39 नंबर पे ए ऑप्शन आपको राइट करना है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि रेडियो धर्मिता के मापन की पुरानी इकाई क्या है? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? कि लिखा है कि ऊष्मा की इकाई है। तो ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल है, कैलोरी है, दोनों है, या फिर आपका वाट है? तो 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों इसमें राइट आंसर करना है, यानी कि आपका जूल और कैलोरी दोनों ही आपको लगाना है, यानी कि सी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है 42 नंबर पे? 42 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सभी हो जाता है, यानी कि आपका मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है और आपका नैनोमीटर होता है, यानी कि सभी पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि सतह तनाव की इकाई है। तो सतह तनाव की इकाई क्या होती है 43 नंबर पे? तो 43 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि चालन क्या लिखा है? चालन का मात्रक है। तो चालन का मात्रक क्या होता है 44 का? 44 का ई ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमेंस हो जाएगा। ठीक है, सीमेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपवर्तनांक का मात्रक है। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है 45 का? 45 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है 46 नंबर का? 46 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूल कितना हो जाएगा? जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जूल पर किलोग्राम यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय संवेग की इकाई है। तो कोणीय संवेग की इकाई क्या होती है 47 का? तो 47 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है 48 का? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि
दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका किलो क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड हो जाता है और मीटर किलोग्राम किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है? दोनों आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गतिक ऊर्जा क्या लिखा है? गतिक ऊर्जा का मात्रक है, तो गतिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 49 का? राइट आंसर यहाँ पर आपका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मानक है मात्रक है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है 50 नंबर पे? तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है कि पल का मात्रक है। तो पल का मात्रक क्या होता है 61 का? तो 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 61 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ध्वनि तीव्रता का स्तर मात्रक है। ध्वनि तीव्रता स्तर स्तर का मात्रक क्या हो जाएगा आपका 62 नंबर का? तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, डेसिबल हो जाता है, ठीक है? ध्वनि तीव्रता स्तर का मात्रक जो होता है वो आपका डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दाब ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दाब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 63 नंबर का? तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल होता है। क्या होता है आपका? पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विकिरण खुराक का मात्रक है। विकिरण खुराक का मात्रक क्या होता है बताना है जल्दी से 64 नंबर का। तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा हुआ है आपका लिखा है कि वोल्टेज की पुरानी इकाई है, तो वोल्टेज की पुरानी इकाई क्या होती है 65 का? तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेट वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? स्टेट वोल्ट यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम क्या हो जाएगा 66 का? तो 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एएमयू हो जाएगा, ठीक है? एएमयू यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चालनशीलता चालनशीलता का मात्रक है। तो चालनशीलता का मात्रक क्या होता है 76 67 का? तो 67 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमेंस पर मीटर हो जाएगा, ठीक है? सीमेंस पर मीटर यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि वेग का मात्रक है। तो ध्वनि वेग का मात्रक क्या होता है 68 नंबर पर? 68 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन आपको राइट करना है, यानी कि आपका मीटर पर सेकंड हो जाता है और किलोमीटर पर घंटा हो जाता है और मील पर घंटा हो जाता है, ठीक है? यानी कि डी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। 69 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि द्रव का गतिज चिपचिपाहट का मात्रक क्या होता है? तो जल्दी से बताएँगे, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 69 का। 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? पास्कल सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाशीय घनत्व का मात्रक है। तो प्रकाशीय घनत्व का मात्रक क्या होता है 70 नंबर का? तो 70 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक है। तो लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक क्या होता है 71 का? तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेखीय गति का मात्रक है। तो रेखीय गति का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताएँगे? 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका दोनों हो जाते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाता है और किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ठीक है? डी यानी कि सी ऑप्शन आपको राइट करना है, दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम्पीयर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है? एम्पीयर पर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापीय चालकता का मात्रक है। तो तापीय चालकता का मात्रक क्या होता है 74 का? 74 नंबर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाट पर मीटर केल्विन हो जाएगा, ठीक है? वाट पर मीटर केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि घनत्व ऊर्जा का मात्रक है। तो घनत्व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जूल पर मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
नंबर 76 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियोधर्मी खुराक समतुल्यता का मात्रक है कि समतुल्य का मात्रक क्या होता है? 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीवर्ट हो जाएगा, ठीक है? सीवर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? 77 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जूल पर किलोग्राम होता है, ठीक है? जूल पर किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव के दबाव का मात्रक है। तो द्रव के दबाव का मात्रक क्या होता है 78 का? तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाता है, यानी कि आपका पास्कल हो जाता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा का मात्रक है। तो परमाणु ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 79 का? 79 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों ही हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाता है वोल्ट मीटर हो जाता है, वोल्ट पर मीटर हो जाता है और आपका न्यूटन पर कूलाम्ब भी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपको सी ऑप्शन पे आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 81 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि गंता क्या लिखा है कि गंत्यात्मक तरलता का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 81 के। 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है पास्कल सेकंड हो जाएगा, ठीक है? पास्कल सेकंड इसका ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सतह ऊर्जा का मात्रक है। तो सतह ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 82 का? तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? जूल पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि स्टेशन क्या लिखा है, स्टेशन गति का मात्रक है। स्टेशन नहीं लिखा है, आपका रोटेशन लिखा है, ठीक है? रोटेशन गति का मात्रक क्या होता है यहाँ पर आप बताएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपको राइट करना है, यानी कि आपका रेडियन पर सेकंड हो जाता है और डिग्री पर सेकंड हो जाता है और आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? सभी आपको राइट कर देना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चालकता का मात्रक है। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है 84 का? तो 84 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीमेंस हो जाएगा, ठीक है? सीमेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है 85 नंबर का? तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 85 का? यहाँ पर आपका 85 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाते हैं, यानी कि न्यूटन मीटर हो जाता है और जूल पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है 86 नंबर का? 86 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन होता है, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सभी हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर भी होता है, सेंटीमीटर होता है और आपका नैनोमीटर होता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है 88 नंबर का? तो 88 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो 88 नंबर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओम इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घर्षण बल का मात्रक है। तो घर्षण बल का मात्रक क्या होता है 89 का? 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाता है? न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है 90 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है 91 का? तो 91 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वाट हो जाएगा, ठीक है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है 92 का? तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि टेस्ला हो जाएगा, ठीक है? टेस्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है 93 नंबर का? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर
पर सेकंड होता है, ठीक है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काम करने की क्षमता का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पीयर होता है। तो 94 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 95 का? तो 95 नंबर का राइट आंसर बताएँगे जल्दी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है? दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भार का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताएँगे 93 96 नंबर का। तो 96 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है 97 का? तो 97 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन यानी कि आपका यूनिफाइड म्यू हो जाता है, ठीक है? यूनिफाइड म्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कण की चार्ज घनत्व का मात्रक है। तो कण की चार्ज घनत्व का मात्रक कितना होता है 98 का? 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाता है, कूलम्ब में मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? कूलम्ब में मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी गतिविधि का एसआई मात्रक क्या है? तो 99 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बेकरल हो जाता है, ठीक है? बेकरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सापेक्षता की इकाई का नाम है। तो सापेक्षता की इकाई का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन के मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है रेडियन भी होता है, डिग्री भी होता है और आपका ग्रेडियन भी होता है, यानी कि आपको सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक है। तो प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है 102 नंबर का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कैंडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मोल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है, वेबर है, टेस्ला है या फिर आपका सीमेंस है? तो राइट आंसर बताएंगे 104 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हेनरी हो जाएगा, ठीक है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो 105 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है? डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परिपथ क्या लिखा है? परिपथ की धारा का मात्रक है। तो परिपथ की धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? 106 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है, ठीक है? एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लिखा है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन मीटर हो जाता है, ठीक है? न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि तरल पदार्थ के प्रवाह का मात्रक क्या है? तो तरल प्रवाह के प्रवाह का मात्रक बताएँगे, तरल पदार्थ के प्रवाह का मात्रक क्या होता है? 108 नंबर की बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाता है, यानी कि आपका क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाता है और आपका क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा 109 का? यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन पे आपको राइट करना है, यानी कि दोनों हो जाएँगे, यानी कि आपका वोल्ट पर मीटर हो जाता है और आपका न्यूटन पर कूलम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक है। तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका है जूल प्रति मीटर क्यूब है या फिर आपका पास्कल होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर आपका वाट होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए और आपने 110 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। जिसमें आपकी 110 की क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये साइंस की क्लास थी और अगर आप अदर जीके वगैरह की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।